यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। कहा कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल माइल दूर जहाज में आग लगने की इतला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी है। किसी जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ हमले। ईरान के शहरों सिरिक और बुशहर में धमाके। अहवाज शहर के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इतला। उधर कुवैती फ़ौज का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा। अमरीका और ईरान के हमलों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $95 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल $86 फी बैरल पर ट्रेड। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹6.39 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत ₹7.83 फ़ी लीटर बढ़ गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12, जबकि डीजल की कीमत ₹375.04 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹7.80 फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹297.17 फ़ी लीटर मुकर्रर। बुध को फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹4.93, जबकि डीजल ₹7.15 फ़ी लीटर महंगा किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹6.78 फ़ी लीटर बढ़ाए गए थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर हुआ। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल। शिक के तहत वजीर जंग पेंटागन के एग्जेक्टिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। कहा, ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा कि ईरान आबनाए हुर्मज़ में जब भी किसी जहाज़ पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देंगे। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ये भी कहा कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत में शरीक होंगे, उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियाँ जंग को ख़ित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। दिफा के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी।
दरियाए चनाब में हेड मराला के बाद हेड खानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड खानकी पर बहाव में इजाफा, पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। हेड कादराबाद में दरमियाने दर्जे जबकि चिन्योट में निचले दर्जे के सैलाब। दरियाए रावी में हेड बल्लूकी पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद में इजाफा, बहाव 63,725 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा में भी बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। सियालकोट में दरिया चनाब में फंसे तमाम 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 अफराद काम के लिए गए थे, वापसी पर कश्ती खराब हो गई थी। जैकबाबाद, कोहलू और शकरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ मकामात पर भी बारिश हो सकती है। रहीम यार खान के थाना कोट समाबा में शहरी पुलिस हिरासत में जाँ बहक। SHO और तफ्तीशी अफसर समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा। SHO गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान और मिस्र का मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के इशाइये में शिरकत। मनीला में हुई इस मुलाकात में इलाक़ाई अमन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आसियान के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात ना मानी तो इस बार लाखों लोग दिल्ली आएंगे। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना जारी। वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय वजीर सेहत ने नौजवान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। नौजवानों ने जाने से इनकार कर दिया। धरने के मकाम जंतर मंतर आने की शर्त लगा दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनके पास वीडियोज़ देखने का वक्त नहीं है। भारतीय हुकूमत ने पुलिस के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का एक बार फिर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। भारतीय अदाकार भी नौजवानों के हक में सामने आ गए। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को जाहिल और गुंडा करार दे दिया। साथ ही खबरदार किया कि सब याद रखा जाएगा। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुजरिम बरतानवी शहरी शबीर अहमद को ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजने के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद को शदीद तनकीद का सामना। बरतानवी हुकूमत ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग के सरगना को वापस लेने से इनकार करता है तो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कहना है कि शबाना महमूद इंतहाई दाएँ बाजू के हल्कों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सदर जॉन जोआनोविच से मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कपास, सोयाबीन, हाइड्रोकार्बन समेत ज़रिए अजनास में तजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। एग्जिम बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।